कारक केस, केस की बात करते हैं, मीन्स कारक। कारक का कॉन्सेप्ट समझे पहले, कारक होते क्या है। जैसे मैं एक कहानी के रूप में लिख रहा हूं, बच्चों ने मां को मातृ दिवस पर, बच्चों ने मां को मातृ दिवस पर फूलों का एक गुलदस्ता माली से, फूलों का गुलदस्ता माली से लेकर दिया। माता जी ने कहा, माता जी ने कहा, माता जी ने कहा, बच्चों माता जी ने कहा, बच्चों इस उपहार के लिए धन्यवाद, इस उपहार के लिए धन्यवाद। अब उपहार के लिए धन्यवाद। गुलदस्ता सजाते समय, गुलदस्ता सजाते समय, गुलदस्ता सजाते समय माता जी का हाथ कांटे से छिल गया। माता जी का हाथ कांटे से छिल गया। इस तरीके से कहानी के रूप में मैंने लिखा। अब हम इन वाक्यों में, इसमें वाक्यों में अगर देखें, ये जो वाक्य लिखे हुए हैं, बच्चों ने, तो ने आया है पहले, फिर को आया है, एक तो ने आया है, दूसरा को है, मातृ दिवस पर आया है, पर फूलों का गुलदस्ता माली से आ गया है, लेकर दिया, माता जी ने आया है, कहा बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, एक तो बच्चों आया है और बच्चों के आगे आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। इस उपहार के लिए शब्द आया हुआ है धन्यवाद। गुलदस्ता सजाते समय माता जी का हाथ कांटे से छिल गया, तो से आया है इस तरीके से, और माता जी का आया है। ये कई शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। इन वाक्यों में ने, को, पर, का, से, के लिए और से शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम जो शब्द हैं, उनको, उनका संबंध वाक्य के अन्य वाक्य से ये जुड़ रहा है। जैसे बात करें, उपहार किसने दिया, तो उपहार यहां देखें तो उपहार किसने दिया, तो बच्चों ने, तो ये बच्चों ने आ गया पहली बार, पहला क्वेश्चन उठता, तो ये कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि किसको उपहार दिया, तो मां को दिया। किसको दिया है, मां को, तो ये जो
को आया है वो कर्म कारक हो गया। ये कर्म हो गया, ये कर्ता हो गया, कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया। मात्र दिवस पर, तो कह सकते हैं उपहार कब दिया गया, तो मात्र दिवस पर दिया गया, तो पर का मतलब हो गया अधिकरण हो गया, अधिकरण कारक हो गया। इस तरीके से कहानी के रूप में हम पढ़ रहे हैं और किसको समझ रहे हैं, कारकों को समझ रहे हैं। उपहार किससे लेकर दिया, माली से लेकर दिया। किससे लेकर उपहार दिया है, तो माली से लेकर दिया है, और माली से लेकर देंगे तो यहाँ करण कारक हो जाएंगे, करण कारक हो गया। इसी के साथ साथ में बात आती है माता जी ने किसे संबोधित किया, तो बच्चों को संबोधित किया है। माता जी ने कहा किससे कहा, बच्चों से कहा, तो यहाँ पर ये संबोधन हो जाएगा, संबोधन, संबोधन कारक हो जाएगा। इसी के साथ साथ में बात करते हैं धन्यवाद किसके लिए कहा गया है, तो ये गुलदस्ता के लिए कहा गया है, तो संप्रदान हो जाएगा। गुलदस्ता दिया है तो उसके लिए कहा गया है धन्यवाद, ये कहा है। और के लिए अगर है, ये जो के लिए आप देख रहे हैं, तो के लिए जो है वो संप्रदान कारक हो जाएगा, संप्रदान, संप्रदान कारक हो गया। गुलदस्ता सजाते समय माता जी का, गुलदस्ता किस चीज का था, फूलों का था, तो ये संबंध कारक हो जाएगा। फूलों का गुलदस्ता किस चीज का था, गुलदस्ता फूलों का था, तो इसलिए संबोधन हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। इसी के साथ साथ बात आती है माता जी का हाथ कांटों से, माता जी का हाथ किससे छिल गया, कांटों से, तो कांटों से हो गया या कांटे से हो गया, तो ये करण कारक हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस कहानी के रूप में समझा, इन वाक्यों के रूप में समझा कि किस तरीके से हम कारक चिन्हों को देखकर कैसे हम कारक को समझेंगे। कारक के भेद की बात करें तो कारक के भेद होते हैं 8 कारक के भेद होते हैं। कारक के भेद 8 होते हैं, तो उन 8 भेदों को हम देखते हैं कौन कौन से भेद हो गए। जैसे कि आपने देखा कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया, संबोधन हो गया, अधिकरण हो गया, इस तरह संबंध हो गया। ऐसे इस कहानी के साथ साथ संप्रदान, अपादान, ये सभी कारक हो गए। अब इसमें जानेंगे जो कारक हैं, कारक के भेद। कारक के जो भेद हैं वो 8 भेद हो गए। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संप्रदान, अपादान हो गया। इसके साथ साथ संबंध, अधिकरण, संबंध कारक, संबंध के साथ साथ अधिकरण, अधिकरण हो गया है। और इसके साथ साथ संबोधन, ये कारक हो गया संबोधन कारक। ये कारक के 8 भेद हो गए। अब 8 भेदों में इनके विभक्ति चिन्ह जो देखते हैं, कर्ता कारक का मतलब है नॉमिनेटिव का, नॉमिनेटिव केस, और कर्म का मतलब ऑब्जेक्टिव केस, करण का मतलब इंस्ट्रूमेंटल हो गया, इसके संप्रदान डेटिव हो गया। इसके साथ साथ में बात करें, अपादान की बात करें तो एबिलिएटिन हो गया, एबेलियन हो गया, और जेनेटिव संबंध हो गया, और लोकेटिव अधिकरण हो गया,
और वोकेटिव जो है वो आपका संबोधन हो गया। तो इसमें कर्ता में क्या है, ने, कर्म का विभक्ति चिन्ह है को, ने को, और करण का है से के द्वारा, से के द्वारा, किसी साधन के द्वारा। इसके अलावा आपको ने, से, द्वारा ये सब मिलेगा। ने, से, द्वारा ये भी मिलेगा। संप्रदान की बात करते हैं। संप्रदान का मतलब है के लिए, को के वास्ते, के हेतु। संप्रदान मतलब है के लिए, के वास्ते। अपादान की बात करते हैं। अपादान मतलब से है लेकिन अलग होने के लिए, से है अलगाव के लिए। संबंध का मतलब हो जाता है का, की, के, रा, री, रे। का, की, के, रा, री, रे, इस तरीके से रहेगा। और अधिकरण का मतलब होता है में और पर के लिए यूज होता है। में और पर, में, पर। संबोधन की बात करते हैं तो संबोधन में क्या हो जाएगा, हे हो जाएगा, अरे हो जाएगा। किसी को हम संबोधित कर रहे हैं तो उसके लिए इसका यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से कारक के भेद हो जाते हैं 8 भेद हो गए कारक के।